उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए 7,466 पदों की घोषणा की है। यह भर्ती पुरुष, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन जो है आपका वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 28 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। पात्रता के लिए आपको बता दूं, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास में बीएड होना चाहिए। उसके साथ ही संबंधित विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है। इसके आवेदन के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 21 से 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसमें पुरुषों के लिए कुल पद जो है वो 4,860 हैं। महिलाओं के लिए जो पद दिए गए हैं वो 2,525 पद हैं। दिव्यांग जन के लिए 81 पद हैं। आवेदन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट पर वन टाइम पंजीकरण करना अनिवार्य है। जिसने ओटीआर कर रखा है उसी का आवेदन यहाँ पर हो पाएगा। अगर आपने अपना ओटीआर अभी तक नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा। वीडियो को देखकर उसी के जरिए आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्म में अगर आपका कोई त्रुटि हो जाती है, कोई करेक्शन हो जाता है, तो उसमें आपका जो करेक्शन डेट है वो 4/9/2025 का है। उस डेट में आप जाके आप वहां पर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हो गई है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वालों के लिए जो फी का क्राइटेरिया है वो 125 रुपए है। SC ST के लिए 65 रुपीज है, 65 रुपए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 25 रुपए का भुगतान करना होगा। ये शुल्क भुगतान करने के बाद में आपके फॉर्म फिल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वीडियो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आना होगा। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे आप आसानी से यूपीपीएससी की वेबसाइट पे आ सके। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड में देखेंगे, लाइव एडवर्टीजमेंट में आपके सामने एक ऑप्शन है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडिट एडवर्टीजमेंट नंबर, असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच एग्जाम 2025। हमें इसी लिंक पर टैप करना होगा। इस पर टैप करते ही आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो अलग अलग वैकेंसी दिख रही है, जिसमें हमें असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर हम अप्लाई की बटन पर टैप करेंगे। पोस्ट, वैकेंसी नेम, डिपार्टमेंट नंबर के साथ में सारी डिटेल्स आ गई हैं। जितने भी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ लिस्टिंग में आ गए हैं। इनमें से जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीएड साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो 2nd नंबर पे है। मैं 2nd नंबर के सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर की बटन पर टैप करूंगा। आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर की बटन पर आपको दोबारा से टैप करना होगा। आपके सामने एक डिस्प्ले आ जाएगा, ओटीआर कंप्लीशन ऑप्शन विंडो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, क्या आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर आपको यस करना है अगर आपने कर रखा है, अन्यथा आप नो करेंगे तो डायरेक्टली आपको रूट कर देगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि मैंने पहले से ही ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करूंगा। गो की बटन पर टैप करूंगा। आपके सामने ऑप्शन आ गया है, इंटर योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका जो ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे दर्ज करेंगे। प्रोसीड की बटन पर आप टैप करेंगे। यहाँ पर ओटीआर रजिस्टर्ड व्यक्ति का, एप्लीकेंट जो होगा उसका नाम आ जाएगा, साथ में फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, जेंडर, साथ में आपका स्टेट दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, आपकी कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है। अगर ये सारी चीजें सही है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट की बटन पर आपको टैप करना है। पॉपअप विंडो आएगी, ओके पर टैप करेंगे। यहाँ पर ओटीआर लॉगिन के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, थ्रो ओटीपी, थ्रो पासवर्ड। आप जिसमें कंफर्ट हो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। मैं यहाँ पर थ्रो पासवर्ड सेलेक्ट करूंगा। पासवर्ड सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड दर्ज करना है, जो कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने दर्ज किया था, वही पासवर्ड आपको यहाँ भी दर्ज करना है। वेरिफिकेशन कोड आपको जैसा दिख रहा है एज इट इज आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ऑथेंटिकेट की बटन पर आपको टैप करना है। आप देखेंगे आप अपने अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके द्वारा दर्ज की गई वो जानकारी सही है, कि आपने जो अभी लॉगिन किया है वो आपने अपने ही अकाउंट पे लॉगिन किया है। अगर सारी चीजें ओके हैं, आपको प्रोसीड की बटन पर टैप करना होगा। आप देखेंगे ओटीआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपकी सारी जानकारी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम, क्वालिफिकेशन टाइप। यहाँ पर कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स हैं, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, जिनमें से कुछ भी एक आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास में है तो आप इस वाले फॉर्म को डालने के लिए आप एलिजिबल हैं। एक्वायर्ड के ऑप्शन में आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। वेरिफिकेशन कोड में जैसा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है, कैपिटल स्मॉल में आपको दर्ज करना है। प्रोसीड टू एंटरिंग अदर डिटेल्स।
आपको इस बटन पर टैप करना होगा। आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको डैशबोर्ड पर अपने दोबारा से लॉगिन करना होगा, जिससे आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली प्रोसीड कर सकें। इस बटन पर टैप करते ही आपको यहाँ पर ओके का एक पॉपअप विंडो आएगा। आप ओके पर टैप करेंगे। आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करके OTR के थ्रू ऑथेंटिकेट करके आपको अपने पेज पर दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पर आप UPPSC के डैशबोर्ड पर आ गए। आपने फर्स्ट स्टेप OTR रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑथेंटिकेट करके कंप्लीट कर लिया है, जहां पर अब आपको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर सबमिट डिटेल के बटन पर मैं टैप करूंगा। इस पर टैप करते ही आप देखेंगे आप अपने रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ गए, जहां पर आपकी सारी डिटेल है जो कि आपने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट की थी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें कि कुछ चीजें आपसे पूछी गई हैं जो कि हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया है सर्व इन द टेरिटरी आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। क्या आपने कभी आर्मी की नौकरी की है 2 साल के लिए? तो यहाँ पर आपको यस या नो करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नो कर दूंगा। सेकंड ऑप्शन में आपसे पूछा गया ऑब्टेन अ बीच सर्टिफिकेट फॉर NCC। यहाँ पर मेरे पास में NCC का सर्टिफिकेट भी नहीं है, मैं यहाँ भी नो कर दूंगा। आप देखेंगे एड्रेस आपका यहाँ पर पहले से ही दर्ज है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिया गया है आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, मैं इस पर यस कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे आपका वेरिफिकेशन कोड जैसा दिया गया है एज इट इज मुझे यहाँ पे दर्ज करना होगा। प्रीव्यू फॉर्म की बटन पर हम टैप करेंगे। एक पॉपअप विंडो आपके सामने आएगी जिस पर हमें ओके पर टैप कर देना है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आपको इसमें लगता है कोई करेक्शन है तो आप अभी करेक्शन कर सकते हैं, वरना बाद में भी आपको एक डेट दी जाएगी जिसके थ्रू आप करेक्शन कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको पहले ही उस डेट के बारे में बता दिया है। मेरा सारा फॉर्म कंप्लीट सही है, यहाँ पर मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडिट करने की जरूरत पड़ती है तो आप देखेंगे नीचे आपको एडिट की बटन दी गई है, आप उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। मैं सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे टैप करूंगा। एक पॉपअप विंडो मेरे सामने आएगी जिस पर मैं ओके पर टैप कर दूंगा। आप देखेंगे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट यहाँ पर हो चुका है। अभी फॉर्म में हमारा थर्ड स्टेप पेंडिंग है फी पेमेंट का, जो कि हम यहाँ से डायरेक्टली फी पेमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फी डिपॉजिशन स्टेटस में आपका जो फी का ऑप्शन है वो ब्लिंक कर रहा है। हमें फी पेमेंट के ऑप्शन पर टैप करना होगा। उसके बाद एक पॉपअप विंडो आएगी, प्रोसीड की बटन पर मैं टैप करूंगा। डायरेक्ट ये वेबसाइट आपको पेमेंट के पोर्टल पर भेज देगी। पेमेंट के लिए यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, या फिर SBI ब्रांच में जाके वहां पर आपको कैश या चेक के थ्रू आपको इसकी पेमेंट करनी होगी। यहाँ मेरे लिए कंफर्ट होगा UPI। मैं UPI पर टैप करूंगा। आपके सामने UPI पेमेंट डिटेल्स का एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ आप UPI ID के थ्रू या QR कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मैं QR कोड पर टैप करूंगा। ऑटोमेटिकली आपके सामने इस वेबसाइट पे एक QR कोड आ जाएगा, जिसे आपको अपने गूगल पे, फोन पे या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से स्कैन करके आपको पेमेंट सबमिट कर देनी है। क्योंकि मैं यहाँ जनरल कैटेगरी का फॉर्म डाल रहा हूँ, मुझे 125 रुपए की पेमेंट करनी होगी। आप देखेंगे पेमेंट जो है मेरी वो सक्सेसफुली हो चुकी है। क्लिक हियर का ऑप्शन है, मैं इस पर टैप करके डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे दोबारा से रूट कर जाऊंगा। आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म जो है मेरा वो कंप्लीट फिल हो चुका है। मेरे सामने फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन आ चुका है। सो इस तरीके से अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप बड़ी आसानी से आप अपना असिस्टेंट टीचर LT का फॉर्म डाल सकते हैं। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, उसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अगर कुछ ऐसा आपको और चाहिए या कुछ आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट जरूर करूंगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।